Okay, so class 8, we are going to start new chapter today, and that is reaching the age of adolescence. Reaching the age of adolescence. Okay, now अभी प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, ठीक है, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स बेसिकली। तो उसमें हमने ह्यूमन का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो ऑर्गेनिजम्स जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, तो उनके लिए क्या चाहिए? टू पेरेंट्स चाहिए, वन इज मेल एंड वन इज फीमेल। जनरली आमतौर से मेल के पास क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, और फीमेल के पास क्या होता है? दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको हर्माफ्रोडाइट, हमने पढ़ा था इसको कि हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, जिनके अंदर एक सिंगल बॉडी के अंदर जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों होता है। तो इसका मतलब अगर हम बात करें तो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ताकि एक स्पीशीज जो है वो सरवाइव कर सके और अपनी पॉपुलेशन को आगे बढ़ा सके। तो रिप्रोडक्शन के लिए ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो वही जब ह्यूमंस में जब यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक्टिव होता है और मैच्योर होता है, तो उस एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। उस एज को क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस। यानी ह्यूमंस में जब यही रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी एक्टिवेट होता है, ठीक है, और धीरे धीरे मैच्योर होना शुरू होता है और मैच्योर हो जाता है, ठीक है, तो उसी एज को हम क्या बोलते हैं? एडोलेसेंस कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें ह्यूमन की लाइफ को, ठीक है, मींस ह्यूमन लाइफ जो फेजेस होते हैं आमतौर से have 4 type of phases, ठीक है, 4 type of phases. One is known as infancy, one is known as childhood, one is known as adolescence, and one is known as adulthood. One is known as what? The adulthood. Let me reboot because the network is, again, the geo network is very poor. You're not able to take classes properly. Creates a lot of issue. Okay, so 4 तरह के stages होते हैं: infancy, childhood, adolescence, adulthood. Infancy कहते हैं from birth to 2 years old, यानी कि 2 साल तक का जो बच्चा होता है उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड इन्फेंसी स्टेज, इन्फेंट्स कहते हैं उनको, ठीक है। यानी पैदा होने से और 2 साल तक जो बच्चे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स। क्या बोलते हैं? इन्फेंट्स। और इस स्टेज को क्या बोलते हैं? इन्फेंसी, ठीक है। चाइल्डहुड को कहते हैं 2 इयर्स से लेके एवरेज मींस 12 इयर्स तक, ठीक है, दैट डिपेंड्स। ओके, तो जनरली 2 इयर्स टू 12 इयर्स जो स्टेज कहलाता है
that is hood. ठीक है. Adolescence generally that is from 13 years to 19 years. एडोलेसेंस वो स्टेज है, पूरी बॉडी तो डेवलप करती है, लेकिन यहां पे क्या होता है, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, जो सेक्सुअल मैच्योरिटी वो अटेनमेंट होता है. सेक्सुअल मैच्योरिटी मींस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, देयर बिगिंस टू मैच्योर. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स begin to mature. Why? Because every species needs to reproduce. Reproduce के species के जितने भी individual हैं, उन सबको reproductively active होना पड़ेगा, तभी species क्या होगी, वो continue करेगी. तो reproductive organs begin to mature in the adolescence stage. और adulthood आता है, मतलब ऐसे तो नहीं कह सकते adulthood कब आया, ठीक है, लेकिन जब adolescence stage end करती है, तो adulthood start करती है. Adolescence stage ends when बेटा मेरी आवाज साफ आ रही है, क्लियर आ रही है? Then the adulthood begins. ठीक है, then the adulthood begins. एक मिनट वेट कीजिएगा सर. चलिए, तो हमने ये देखा कि ह्यूमंस की लाइफ में 4 स्टेजेस आते हैं, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और एडल्टहुड. और इस चैप्टर में हम इसी स्टेज को कवर करेंगे, and that is reaching the age of adolescence. मतलब कि उस स्टेज में पहुंचना जहां पे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ह्यूमन के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू होते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है, ताकि स्पीशीज रिप्रोड्यूस करके कंटिन्यू कर सके. ठीक है, तो जनरली इस एडोलेसेंस स्टेज में देखो कहां से स्टार्ट होता है. इट स्टार्ट्स विद द 13. ठीक है, 19. तो जो ये एडोलेसेंस स्टेज होती है बेसिकली, तो देखो इसमें क्या आता है, टीन टर्म आता है ना, टीन. इसीलिए वो जो मींस लड़के लड़कियां, बॉयज एंड गर्ल्स जो इस स्टेज से गुजर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं, टीन एजर्स. इसीलिए बोलते हैं टीन एजर्स, यानी 13 साल से लेके 19 साल तक. क्यों? क्योंकि यहां पे जब इस स्टेज में एंटर कर गए, इस एज में एंटर गए, तो एडोलेसेंस स्टेज स्टार्ट हो गई. अब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर होना शुरू होंगे, एक्टिवेट होंगे. ठीक है, बॉडी के अंदर नए नए चेंजेस दिखाई देते हैं. क्लियर? इस एज पे पहुंचते ही. क्लियर? तो वो चेंजेस जब दिखाई देते हैं, इसे हम कहते हैं sets for the onset of puberty. That sets for the onset of puberty. That sets for the onset of puberty. ठीक है, हम कहते हैं puberty start होगी, मतलब बॉडी के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे, बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मैच्योर करेंगे. ठीक है, तो यहां पे बेसिकली जो हम बात करेंगे वो एडोलेसेंस स्टेज की बात करेंगे. यहां तक क्लियर? कोई कंफ्यूजन? तो एडोलेसेंस स्टेज 13 टू 19, उनको हम टीनेजर्स कहते हैं. उन बच्चों को, उन बॉयज एंड गर्ल्स को हम क्या बोलते हैं, टीनेजर्स कहते हैं. और एडोलेसेंस स्टेज में एंटर करते ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, मींस जो चेंजेस दिखाई देते हैं बॉडी में. यस, टाइप इन द चैट बॉक्स. फिर आगे बढ़ते हैं. ओके,
नाउ वी विल स्टार्ट व्हाट चेंजेस अकर्ड एट प्यूबर्टी, यानी जब एक बॉय या गर्ल प्यूबर्टी स्टेज पे आता है, ठीक है, एडोलेसेंस स्टेज पे आता है और प्यूबर्टी का ऑनसेट होता है, तो उसमें क्या क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, दैट वी हैव टू सी, दैट वी हैव टू वर्क आउट। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले व्हाट वी सी, दैट वी सी दैट वी सी sorry for the interruption. Now increase in height. Okay, मीन्स जब प्यूबर्टी स्टेज आती है तो हमें हाइट में चेंजेस दिखाई देते हैं, दैट इज कॉल्ड, हमें हाइट में चेंजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, मतलब हाइट में तेजी से इंक्रीमेंट हमें दिखाई देता है। लेकिन बॉयज एंड गर्ल्स की बात करें तो ऐसा नहीं है कि, ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स में सेम पैटर्न, ऐसा नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें जैसे प्यूबर्टी में आने के बाद, जैसे शुरू में, ठीक है, जब एक बॉय पैदा होता है, ठीक है, और गर्ल पैदा हुआ, ठीक है, मुनाफ, बेटा नेटवर्क का बहुत आ रहा है मेरी तरफ, मैं एकदम लिख नहीं। ओके, तो जब गर्ल की बर्थ, मतलब गर्ल, मतलब एक बेबी गर्ल बॉर्न हो रही है और बॉय बॉर्न हो रहा है, ठीक है, तो शुरू में क्या होता है कि जो गर्ल की हाइट का इंक्रीमेंट होता है वो तेजी से होता है। ठीक है, यानी कि बॉय के कंपैरिजन में गर्ल का जो आप हाइट देखेंगे इंक्रीमेंट वो तेजी से होता है। ठीक है, फिर प्यूबर्टी अटेन होके फिर क्या होता है कि हाइट एक लेवल पे आके, एक एज पे आके क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। इज दैट क्लियर? तो बॉयज और गर्ल्स में हाइट जो इंक्रीमेंट है दैट इज ऑन अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सारे बॉयज में एक टाइप का होगा, सारे गर्ल्स में एक टाइप का होगा, या बॉयज और गर्ल्स का हाइट एक जैसा होता है, ऐसा नहीं है। कभी किसी की हाइट कम बढ़ती है, किसी की ज्यादा होती है, किसी की हाइट शुरू में कम होती है। ठीक है, मतलब बहुत धीमे धीमे इंक्रीमेंट होता है, बाद में जाके प्यूबर्टी एज अटेन करने के बाद जो है वो तेजी से इंक्रीमेंट हो जाता है। तो दैट डिफरेंशिएट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। इज दैट क्लियर? पॉइंट समझ में आया? इंक्रीमेंट इन हाइट, तो एक चेंज दिखाई देता हाइट के इंक्रीमेंट का। नेक्स्ट इज चेंज इन बॉडी शेप। चेंज इन बॉडी शेप, बॉडी शेप में चेंज आना शुरू हो जाता है। चलिए, सो चेंज इन बॉडी शेप, यानी बॉडी शेप में चेंजेस दिखाई देते हैं। यानी अगर हम गर्ल की बात करें, होता है या थोड़ा सा बड़ा होता है, अपनी इन्फेंसी स्टेज में होता है, या चाइल्डहुड स्टेज में, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, तो आप देख के नहीं पता लगा सकते ना। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई लड़की है या लड़का है, होते ना कंफ्यूज। यानी कि उसके अपीयरेंस पे, उसके फिनोटाइप पे, जो जैसा बाहर से दिख रहा है, आप देख के नहीं पता लगा सकते। कई बार लोग छोटे बच्चों को पूछते हैं, अरे लड़का है या लड़की है, पूछते हैं ना, मतलब बेबी बॉय या बेबी गर्ल है, होता है ना, कभी ऐसा नोटिस किया अपने, लोग बच्चों को पूछते हैं। ठीक है, लेकिन प्यूबर्टी के बाद, यानी चाइल्डहुड अब खत्म होने वाला है, प्यूबर्टी आ गई, तो अब चेंजेस जो बॉडी में आते हैं, जो प्यूबर्टी पे चेंजेस हम ये पढ़ रहे हैं कि हाइट का इंक्रीमेंट होगा, बॉडी शेप, तो अब देख के आराम से आदमी पहचान सकता है कि हाँ, शी इज अ गर्ल एंड ही इज अ बॉय। ठीक है, तो उन्हीं चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। गर्ल में चेंजेस क्या आते हैं? ठीक है, जो पेल्विक बोन होती है बेसिकली वो ग्रो करती है, पेल्विक बोन, वो ग्रो करती है, ग्रो करती है। ठीक है, पेल्विक बोन यानी कि जो आपका हिप एरिया होता है, ठीक है, उसको पेल्विस कहते हैं। ठीक है, ओके, तो पेल्विक बोन क्या होती है, वो जो है ग्रो करती है, और हिप्स गेट्स ब्रॉड।
हिप्स गेट ब्रॉडर, ये हिप क्या होता है, ये क्या होता है, ये ब्रॉडर हो जाता है, वो चौड़ा हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ब्रेस्ट, दैट इज द फीमेल पार्ट, ब्रेस्ट, ठीक है। बॉयज में अगर हम बात करें तो बॉयज में बॉडी शेप, बॉडी में क्या चेंजेस दिखाई देते हैं, तो जैसे गर्ल्स में पेल्विक रीजन जो है वो ब्रॉड होता है, इसी तरह बॉयज में क्या होता है, शोल्डर रीजन, ये शोल्डर रीजन होता है, that gets broader, so shoulder region gets broader. Shoulder region gets, ठीक है। बॉयज में क्या होता है, शोल्डर रीजन ब्रॉड होता है, ठीक है। इसी तरह मसल्स, बॉडी मसल्स की तरह ऐसा नहीं है, वो तो बॉडी बिल्डिंग होगी, लेकिन बॉयज में मसल्स ग्रोथ स्टार्ट होती है, गर्ल्स में मसल्स होती है, लेकिन बॉयज में जो बॉडी शेप में चेंजेस आते हैं वो मसल्स ग्रो प्रोमिनेंटली, बॉडी बिग बोन जो होती है ग्रो करती है, पेल्विस ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाता है, और बॉयज जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है, जो शोल्डर रीजन होता है दैट गेट्स ब्रॉडर एंड द मसल्स गेट इनटू द बॉडी, यानी मसल्स ग्रो करना शुरू करती हैं, मसल्स आना शुरू हो जाती है। थर्ड जो एक इंपॉर्टेंट चेंज दिखाई देता है एंड दैट इज द चेंज इन वॉइस, चेंज इन वॉइस, आवाज में चेंज दिखाई देता है, चेंज इन वॉइस, ठीक है। ओके, आवाज में चेंज, जैसे आपने देखा होगा कि जो बॉयज होते हैं, देखिए उनकी पिच लो होती जाती है, पिच लो होती चली जाती है, मीन्स हैवी वॉइस, इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ इशू इन राइटिंग अगेन, हैवी वॉइस यानी आवाज भारी होती चली जाती है, ठीक है। गर्ल्स में क्या होता है, गर्ल्स की पिच बॉयज के कंपैरिजन में हाई होती है, ठीक है, तो वॉइस क्या होती है वैसे ही, दैट इज शार्प, ठीक है, वॉइस क्या होती है, दैट इज द शार्प, ठीक है। इसी तरह आपने देखा होगा कि जो एडम्स एप्पल होता है, मींस फॉर एग्जांपल ये चिन वाला रीजन है, ये नेक रीजन है, ठीक है। तो यहां पे आपने देखा होगा बॉयज में यहां पे एक आउटग्रोथ होता है, देखा इसको, नोटिस किया, सब में जरूरी नहीं कि प्रोमिनेंट हो, इसको कहते हैं एडम्स एप्पल, एडम्स एप्पल, ठीक है। तो ये बॉयज में क्या होता है, ये दिखता है, मतलब जरूरी नहीं कि सारे बॉयज में एक जैसा दिखे, किसी में बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट होता है तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा जो है वो होर्स हो जाती है या फिर जो है वो भारी हो जाती है, गर्ल्स में ये एडम्स एप्पल एकदम दिखाई नहीं देता है, ना के बराबर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये चेंजेस आते हैं किसमें, यानी हाइट में चेंजेस, बॉडी शेप में चेंजेस, वॉइस में चेंजेस, ये सब कुछ हमें दिखाई देता है, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें फोर्थ वन, ठीक है, फोर्थ वन, okay, and that is the increased activity of sweat and sebaceous gland, increase activity of sweat and sebaceous gland,
ठीक है। अब देखो स्वेट ग्लैंड क्या होता है, स्वेट ग्लैंड आपके स्वेट को सिक्रीट करता है, पसीना जिसको आप कहते हो। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड क्या होता है, ऑयल को सिक्रीट करता है। ठीक है, सेबेशियस ग्लैंड ऑयल को सिक्रीट करता है, सेबेशियस। ठीक है, सेबेशियस। ओके, तो ये जो ग्लैंड्स होते हैं बेसिकली जैसे ही प्यूबर्टी स्टेज आती है, जो बॉयज या गर्ल्स होते हैं उनके अंदर इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि ज्यादा पसीना निकलता है और ज्यादा ऑयल निकलता है। इसीलिए जब प्यूबर्टी स्टेज अटेन हो जाती है और उसके बाद एज आपकी आगे बढ़ती रहती है, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, इन ग्लैंड्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है, इसीलिए ज्यादा हाइजीन जरूरी होती है। इसीलिए रोज नहाना, बॉडी को साफ करना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि जो स्वेट है, वो जो ऑयल है, अब इसकी एक्टिविटी बढ़ गई है तो ऑयल और स्वेट ज्यादा सिक्रीट होगा। तो अगर आप हाइजीन नहीं रखेंगे, नहाएंगे नहीं, साफ सुथरा नहीं होंगे, तो ये जो ऑयल है, ठीक है, ये स्वेट है, ये इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, जिससे बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाएगी। ठीक है, जिससे क्या होगा, मींस इन्फेक्शन भी हो सकता है और बैड स्मेल भी आती है। ठीक है, इसीलिए अपने आप को साफ रखना जरूरी हो जाता है, यानी जब आप बड़े हो गए तो आप टाइम से नहाएं, ठीक है, अपनी बॉडी को साफ सुथरा रखें, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो जब हम प्यूबर्टी स्टेज पे आते हैं तो हमारी स्वेट और सेबेशियस ग्लैंड की जो एक्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है, यानी ज्यादा पसीना निकलता है और ज्यादा ऑयल निकलता है, और इसी ऑयल ज्यादा निकलने की वजह से, ठीक है, पिंपल्स, सब कुछ ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑयल इकट्ठा होने की वजह से पिंपल एक्ने शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसीलिए जब दाने वाने फेस पे निकले, बॉडी पे निकले, तो डोंट वरी अबाउट, अगर ज्यादा निकले तो डॉक्टर से मिल ले, लेकिन अगर थोड़ी बहुत है, डोंट वरी फॉर दैट। अक्सर बच्चे क्या करते हैं कि अब एक्ने निकला या पिंपल निकला तो जाहिर सी बात है रेड कलर का, ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा कि उसके अंदर पस जो होता है वो भरना शुरू हो जाता है। ठीक है, पस। ठीक है, तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसको पिंच कर देते हैं, यानी कि नोच देते हैं, यानी पिंच कर देते हैं। ठीक है, जिससे क्या होगा, अब पस में क्या होता है बेटा, पस में जो होता है मतलब डेड बैक्टीरिया एंड ऑल, ठीक है, वेस्ट आउट मटेरियल, ये सारी चीजें होती हैं। तो ये पस यहाँ पिंच आउट कर देते हैं तो ये बाहर आ जाता है, तो फेस पे जहां जहां लगेगा, बॉडी पे जहां जहां लगेगा, वहां पे न्यू पिंपल्स ग्रो कर जाएंगे। ठीक है, इसी वजह से ये पिंपल निकला, पस हुआ, इसके बाद अपने आप टाइम से ये ड्राई कर जाएगा और फिर आपके फेस एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हाँ ये बात है, अगर ऑयल एक्टिविटी ज्यादा हो रही है, ऑयल ज्यादा निकल रहा है, तो आप फेस वॉश एंड ऑल एवरीथिंग देखिए जिसका पीएच सही हो वो आप यूज कर सकते हैं, ताकि ऑयल कम सिक्रीट हो और जो है वो मतलब जो बैक्टीरियल ग्रोथ है वो ना हो पाए। तो इसीलिए साफ सफाई रखना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए आपके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उनके अराउंड स्वेट और ऑयल ये बहुत ज्यादा सिक्रीट करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अराउंड एंड अंडर आर्म्स, ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो है ये सिक्रीट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, उसके बाद अब हम आगे बात करें फिफ्थ, so that is the development of sex organs. That is the development of sex organs. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ सेक्स, ओके, सेक्स डेवलपमेंट साइज ग्रो करना शुरू कर देता है, साइज ग्रोस, ठीक है, becomes functional, that is sexual reproduction and also for the maintenance of the species, continuity of the species on the earth, so becomes functional मीन्स एक तो साइज ग्रो करता है, पीनिस के साइज की बात करें, स्क्रोटम के हमने पार्ट्स पिछले चैप्टर में पढ़े थे, तो पीनिस के साइज की बात करें, स्क्रोटम की साइज की बात करें तो ग्रो करना शुरू कर जाता है। मेल जो होता है वो स्पर्म प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है,
इसे फीमेल की बात करें तो वेजाइना साइज, आपके जो है यूट्रस साइज, ये सब बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो ओवम सिक्रीट करना यानी egg सिक्रीट करना शुरू कर देती है, मतलब प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है। तो जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो भी क्या कर जाते हैं, वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। ओके तो बेटा आज हमने यहां तक पढ़ा है टेक्निकल टेस्ट के लिए, आप रेडी रहिए। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम साइंस क्लास में इसको जो है हम वर्कआउट करेंगे, इन चैप्टर्स को वर्कआउट करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज इंटरनेट कनेक्टिविटी भी सही नहीं है और लिखने में भी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन तब भी मैंने जो है वो कह सकते हैं कि एक टॉपिक तक कवर किया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो आज क्विज मैं नहीं भेजता हूँ, चलिए मैं भेज दूंगा क्विज, दैट विल बी वेरी इजी। और आप कल टेस्ट के लिए रेडी होइए, फिर उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इज दैट क्लियर? सो स्टे होम।